नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा विलंब से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि गला खराब होने के कारण मैं जल्दी से वीडियो नहीं बना पाया। पिछले एपिसोड में बात हो रही थी कि भले ही हम नौकरी करें, व्यापार करें या कोई और पेशा करें, ये सब पड़ाव हैं, लक्ष्य नहीं है। मानव का लक्ष्य तो सुख और समृद्धि ही है। तो हम सुख को समझने का आज प्रयास करेंगे। पहले हम मानव को समझते हैं कि मानव शरीर और मैं अर्थात जीवन, जिसको हम कभी आत्मा बोलते हैं, कभी रूह बोलते हैं, कभी सोल बोलते हैं, उनका संयुक्त अभिव्यक्ति है। इसमें मैं भी शामिल हूं और शरीर भी शामिल है। तो ये दो अलग अलग चीज हो गई। तो दोनों की मांग, दोनों की जो डिमांड है वो अलग अलग है। शरीर को केवल सुविधाओं से मतलब है, लेकिन जो जीवन है, जो मैं हूं, मुझे भाव चाहिए होता है, मुझे सुख चाहिए होता है। तो जब साधन हमारे पास इतने सारे हो जाते हैं लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, कारण क्या है कि हम साधनों से सुखी होना चाह रहे हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। इसमें कुछ लोगों के कुछ नाम लूंगा, तो उसको आप अपने ऊपर न ले जाए अगर किसी का नाम हो। मिसेस वर्मा की एक सहेली थी, मिसेस शर्मा। उनके बेटे का रिसेप्शन था। उसके लिए उन्होंने तैयार होने के लिए, इस रिसेप्शन की पार्टी में जाने के लिए एक 25,000 की डिजाइनर साड़ी बनवाई और उसके मैचिंग के और जो साड़ी के ब्लाउज और पेटीकोट और बैंगल्स वगैरह ले ली में 5,000 रुपये और खर्च हो गए। 30,000 की वो साड़ी पड़ी। रिसेप्शन वाले दिन जब मिसेस शर्मा के बेटे के रिसेप्शन में जाने लगी तो उन्होंने उस साड़ी को पहन के अपने आप को आईने में देखा तो कहीं कि आज तो पूरी पार्टी की शान में ही होंगी, क्योंकि ऐसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी है तो और तो किसी को पास ऐसी हो नहीं सकती। ये सोच के वो उस पार्टी में गई। बड़े ही स्वाभिमान अभिमान के साथ घूम रही थी। तभी उनको वहां एक पुरानी सहेली मिसेस शुक्ला मिल गई। उन्होंने उनकी साड़ी को देखते ही बोले, हाय रब्बा, ये तो वही साड़ी है जो उस दिन मैं वीकली बाजार में 5,000 की ले रही थी, लेकिन मैंने इसको 4,000 3,000 लगाए, लेकिन वो 4,000 पर आके अटक गया कि 4,000 से कम की नहीं दूंगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब मिसेस वर्मा के शरीर पर वो साड़ी वैसे के वैसे ही है। उनके 30,000 जो खर्च हुए थे वो भी वापस नहीं आए, लेकिन क्या हुआ कि उनका सारा मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने साड़ी से सम्मान प्राप्त करने की कोशिश की थी। वस्त्र की हैसियत इतनी नहीं है कि जो सुविधा भाव दे सके। वो केवल शरीर को ढकने के लिए और आपको ऋतु से बचाने के लिए ही वो वस्त्र है। हम जब उससे सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, और इसीलिए लोग महंगे महंगे ब्रांड के खरीदते हैं कि इस ब्रांड से लोग मुझको ज्यादा सम्मान देंगे, और वो हो नहीं पाता। तो मैं भाव चाहता हूं, शरीर सुविधा चाहता है, तो हमें दोनों को अलग अलग करके देखना होगा। एक उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में नौकरी करता था। सारे यार दोस्त उसके 2 व्हीलर से आते थे। एक दोस्त ने उसके ने गाड़ी ले ली। 4 व्हीलर लेते ही क्या हुआ कि उसके सारे जो दोस्त थे, अब जब कभी कहीं पार्टी वार्टी में जाना होता था तो उसकी गाड़ी में चले जाते थे। तो उसके दोस्त जाने लगे तो उसको लग रहा कि मैं अब अकेला 2 व्हीलर पर रह गया। तो उसने भी कहीं से जोड़ तोड़ करके एक अपनी सेकंड हैंड पुरानी वैगनार खरीद ली। भाई फैक्ट्री में उसका सम्मान बढ़ गया। गली में उसके में जहां वो रहता था सारे 2 व्हीलर वाले थे। उसकी पहली 4 व्हीलर आई तो वहां भी उसको सम्मान मिल गया। जब वो फैक्ट्री के लिए चलता था तो जरूर चिल्ला के बोलता था, अरे वो मेरा हैंकी रह गया, मेरा पेन रह गया, मेरा बैग रह गया, और ताकि लोग आस पड़ोस के देखें और उसको सम्मान दें। बहुत खुश था क्योंकि गाड़ी से उसे सम्मान मिल रहा था।
लेकिन 6 महीने नहीं बीते थे कि उसके घर के सामने वाले घर में वो वाले जो पड़ोसी थे वो होंडा सिटी ले आए, ब्रांड न्यू होंडा सिटी। अब उसके पास वैसे के वैसे ही गाड़ी रही, सुविधा वही रही, वही आना जाना रहा। लेकिन क्या हुआ कि उसका सम्मान कम हो गया, उसको जो सुख मिल रहा था उस सुख में कमी हो गई, क्योंकि यहां हम गाड़ी से सुखी होने का प्रयास कर रहे थे। गाड़ी एक साधन है, वो भाव नहीं दे सकता। सामने वाले को एक अलग समस्या थी। क्या समस्या थी कि इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, पड़ोसी जो उसके रिश्तेदार थे वो सारे के सारे पतली गलियों में रहते थे। अब वो जाता था, फोन करके बुलाता था, भाई शामू आ जाओ, गाड़ी लाऊं, कहाँ लगाऊं? अरे मौसा जी वहीं लगा दो, वो गली के बाहर प्लॉट खाली है उसमें। वो निकल के देखता भी नहीं था कि गाड़ी कौन सी आए। अब बतानी तो है ही, तो क्या करता, घर पे जाके सबसे पहले उन लोगों के सामने मेज पर अपनी चाबी निकाल के रख देता था कि ताकि कम से कम देख के, उस चाबी को देख के मुझे लोग सम्मान दें। जैसे भिखारी कटोरे में लेके भीख मांगता है, वैसे वो चाबी से सम्मान मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर गाड़ी वाले जब भी कहीं जाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे, तो भले ही पर्स जेब में रहेगा, मोबाइल जेब में रहेगा, लेकिन गाड़ी की चाबी जरूर जेब पे से निकाल के और उस काउंटर पर, उस मेज पर रख देते हैं, ताकि उसमें लोगों का ध्यान आकर्षित हो और उसके कारण उसको गाड़ी के बारे में पूछे और उसको सम्मानित महसूस हो। तो ये जो चाहत है सम्मान की, हम उनको साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं, और साधन की इतनी हैसियत होती नहीं है कि जो उसकी भरपाई वो भाव को कर पाए। इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते। कितना कमाए, कितना भी धन संपत्ति हो, हमको कम ही लगेगा, क्योंकि हम हमेशा तुलना करेंगे दूसरे से कि मेरी गाड़ी उससे बड़ी है कि छोटी है। जब जब तुलना में जाएंगे तब तक हम दुखी होंगे, क्योंकि हमने उसको साधन के रूप में नहीं लिया, हमने उसको सुखी का साधन, सुख का एक तरीका समझा और वो पूरा कर नहीं पाता। रही बात समृद्धि की, समृद्धि क्या है इसको अगली एपिसोड में हम आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है उसको देखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी एज ग्रुप के हैं तो उनको पता नहीं सब्सक्राइब कहाँ से होता है, तो पूछ लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।